शाबाश। अपनी बुक को, जो आप अपनी बुक लेकर आए हो, उस बुक को एक तरफ रख दो। अभी हमें वो बुक नहीं चाहिए। हाँ शिष्टा, अभी साइड पे रख दो बेटा। ठीक, अभी हमें नहीं चाहिए। अभी हम पहले मेडिटेट करेंगे। मैं आपको पहले बताऊंगी कि मैंने आपको बुक क्यों मंगवाई है आपसे, ठीक है। और कोई भी कुछ राइटिंग नहीं करेगा, सभी पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ओके विक्रांत, लिसन टू मी फर्स्ट। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, लिसन मी फर्स्ट। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन ऑल्सो। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारी अवेयरनेस होती है, ठीक है। अवेयरनेस क्या होती है? क्या हुआ? पासवर्ड, आप आ तो गए हो मीटिंग में। ध्यान, मीटिंग का पासवर्ड है ध्यान, DHYAN, ध्यान। आप सिर्फ उसको क्लिक करोगे, जो मैंने आईडी ग्रुप में भेजी है, आप इन हो जाओगे बेटा, किसी को दे भी रहे हो तो, ठीक है। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम अवेयर होते हैं। ओके, अवेयर इन द सेंस कि हम जाग जाते हैं। एक तो वो जागना होता है जब हम सुबह नींद से उठते हैं, लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हमारी एक अंदर की आंख होती है, हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस होती है। ओके, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस आई, वो एक्टिवेट हो जाती है, हम जाग जाते हैं, ठीक है, जिसे कि हम अवेयरनेस कहते हैं। ओके, सेकंड, जो काम हम मेडिटेशन करने के बाद करते हैं उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं या माइंडफुलनेस कहते हैं। ओके, meditation is not a concentration. The work we are doing after the meditation is our concentration. ये बेसिक डिफरेंस है। सभी ये समझते हैं मेडिटेशन करना कंसंट्रेशन होती है, नहीं। जो काम हम मेडिटेशन करके करते हैं वो हम कंसंट्रेशन से करते हैं, यानी कि ध्यान से करते हैं। ओके, माइंडफुलनेस से करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब कि एक क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे उस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं। मान लो कि इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे हमारे थॉट्स क्या होंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, एक टाइम पे आके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जब हमारे जब थॉट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फुली कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ाई करेंगे। ओके, सो आज हम यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, आपको मेरी बात समझ आई? सबको थम्स अप भेजो। मेडिटेशन इज अवेयरनेस एंड स्टडी इज कंसंट्रेशन। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जो काम हम मेडिटेशन करने के बाद करते हैं उसमें हमारी कंसंट्रेशन होती है, ठीक। पढ़ना हमारी अवेयरनेस होती है, यानी कि जो हमारा दिमाग कहीं इधर उधर गया हुआ था उसको हमने मेडिटेशन से क्या करा, उसको हमने अवेयरनेस में ले आए। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। कहने का मतलब, हम क्या करते हैं, हम या पीछे का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, यानी कि आज का नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कल मेरे फ्रेंड ने क्या करा, कल मम्मी खाने में क्या बनाएगी। हम ये नहीं सोचते आज अभी मैं क्या कर रही हूँ, है ना। अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बैठे तो आप मेडिटेशन के लिए हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और पे है, किसी और बात में है, किसी दोस्त की बात में है, कहीं कुछ और बात में है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा ध्यान मेरी बात पे है। इट मीन्स आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। प्रेजेंट मोमेंट में रहना इज अवेयरनेस। जब हम आंखें बंद करके अवेयरनेस में रहते हैं, फिर हम आंखें खोल के भी अवेयरनेस में रहते हैं। ओके, आंखें खोलकर हमें अवेयरनेस चाहिए, ये किसी को भी नहीं भूलना। आंखें खोल के पता हम कितनी गलतियां करते हैं। हमें जब हम खाते हैं हमें पता ही नहीं हम कितना खा लेते हैं। जब हम सोते हैं तो कितनी देर सोते रहते हैं,
1 o'clock हो जाता है, 2 o'clock हो जाते हैं। जब हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं हमें पता ही नहीं होता हम कितनी देर गेम खेल लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। आज पहले हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे आपकी पढ़ाई का, कि आपकी जो सबसे बड़ी चिंता है पढ़ाई, उसको हम खत्म कर दें। अगर आप मेडिटेशन करोगे पढ़ाई करने से पहले, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि क्या है, आपको एनर्जी मिल जाएगी। सेकंड, एक तो हम अवेयरनेस में आ गए, अवेयरनेस का ही दूसरा सेकंड उसका वे क्या है, उसका दूसरा रूप क्या है, हमें एनर्जी मिल जाएगी। फिर जो एनर्जी हमें मिलेगी उससे हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। अक्सर क्या होता है, हमारे पास पढ़ने के लिए इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि हम बोलने में, देखने में, बहस करने में, ज्यादा चिक 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 करने में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें मेडिटेशन करने से, फिर उस एनर्जी को कहाँ पे यूज कर दें, पढ़ाई में। मेडिटेशन से एनर्जी को हम इकट्ठा करते हैं और पढ़ाई में हम एनर्जी को डाल देते हैं। सिंपल फंडा, सिंपल, वेरी सिंपल। मेडिटेशन करो, एनर्जी लो, और मेडिटेशन की एनर्जी पढ़ाई में डाल दो। ठीक, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन, अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन। तो अब हम पहले मेडिटेट करेंगे, फिर उसके तुरंत बाद जो बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं, आशी आप स्पेशली, कोई भी अब एक दूसरे के साथ टच नहीं करेगा और सब डायरेक्टली सीधा अपनी बुक पर फोकस करेंगे। धनंजय, लक्ष्य, सीधा आप अपनी बुक को अपने राइट साइड पे रखो। इमीडिएटली मेडिटेशन करने के बाद आपको अपना वो चीज लर्न करना है जो आपको अच्छे से लर्न नहीं हो रहा है, जो आपको सबसे टफ लग रहा है। कोई भी ऐसा पैराग्राफ चूज कर लेना, कुछ भी ऐसा चूज कर लेना जो आपसे अभी लर्न नहीं हुआ है। ओके, मेडिटेशन करने के बाद उसे लर्न करना। जी ग्रीशा, ग्रीशा कुछ कहना है? 1 मिनट हरप्रीत, ग्रीशा को अनम्यूट करना, वो हैंड रेस कर रही है। मैम हाँ, हैंड रेस करो गिरीशा, हैंड रेस करो बेटा, ऐसे नहीं, इमोजी वाला हैंड रेस कर दो ताकि दीदी को पता चल जाए। और सब बच्चों को समझ लग गया ना? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? गुड, वेरी गुड। आज हम इस चीज की पूरी क्लैरिटी करेंगे। ओके, अर्पित नजर आई वो आपको? मैम उसे म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा, उसका स्पीकर में भी ऑफ है। ओके, गिरिशा आपका बेटा अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा बच्चे, शायद आपका म्यूट का ही वो है, आपने दिया नहीं हुआ। आप टाइप कर दो बेटा मैसेज, गिरिशा जो आपको पूछना है आप टाइप कर दो बेटा। अगर या मम्मा पास में है तो उनको अपना क्वेश्चन बता दो, वो टाइप कर देंगे। आप अनम्यूट हो बेटा, अनम्यूट हो आप, बोलो जरा। इसको निकालो, अपने ईयरफोन्स को निकाल के बोलो बेटे। नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप अपना क्वेश्चन मेरे को ग्रुप में लिख के भेज देना बाद में, अभी आप प्रैक्टिस करो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है? अरे ये कौन आया, एक छोटा सा बेबी, मिशा। अरे मिशा कहाँ से आए हो, इतने प्यारे बच्चे। हाय मिशा, टुडे इज योर फर्स्ट डे। चलो अब हम सब मेडिटेशन करेंगे। मिशा मैं आपको बताती हूँ मेडिटेशन कैसे करते हैं, ठीक है? जो पहली बार आए हैं उनको पहले मैं बता दूं मेडिटेट कैसे करते हैं।
आपको आंखें बंद करनी है, हाथों को ऐसे लॉक करना है और आराम से अपने दोनों हाथ अपनी लैप में रखो, दोनों हाथों को लैप में रख लो। वेरी गुड। और पैरों को क्रॉस करके बैठना है सुखासन में। और जिनको चश्मा है चश्मा निकाल दो। हाँ, चश्मा निकाल दो। वेरी गुड। मैं सबके साथ बाद में बात करूंगी, अभी हम पहले मेडिटेट करें। आंखें बंद करो सभी। हम बहुत ही सुंदर म्यूजिक के साथ मिलकर अपनी ब्रेथ को फील करेंगे। कैसे एक ब्रेथ आ रही है और कैसे एक ब्रेथ जा रही है। सभी आंखें बंद। अर्नव, आना, आंखें बंद। सभी आंखें, धनंजय, बच्चे सभी आंखें बंद रखेंगे। कोई भी अब आंखें नहीं खोलेगा, सब एकदम अच्छे से आंखें बंद रखेंगे। वेरी सॉफ्टली, वेरी जेंटल। वेरी गुड, शाबाश। सभी की आंखें बंद, आराम से बैठो और अपनी ब्रेथ पर ध्यान दो। जोर से आंखें नहीं बंद करनी, कोई फोर्स नहीं लगाना, सिर्फ आराम से आंखें बंद रखो, सॉफ्टली। काव्य, आंखें बंद करिए। वेरी गुड। अब हम म्यूजिक के साथ सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आंखें बंद रखेंगे। कोई भी इधर उधर अपना ध्यान नहीं लेकर जाएगा। हम अपनी अवेयरनेस को इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब कि हम अब ध्यान कर रहे हैं तो हमारा दिमाग और मन मेडिटेशन में है और ध्यान में है। हमारे दिमाग में जो भी कोई बात आ रही हो उसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ अपनी ब्रेथ पर ही ध्यान देंगे। कोई भी टॉकिंग नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, बिल्कुल आराम से। जो बच्चे इकट्ठे बैठे हैं अपना अपना मेडिटेट करेंगे, कोई भी किसी की ओर ध्यान नहीं देंगे। ब्रीथ, हाथों को नीचे करो, हाथों को लॉक करो। Sit properly, keep your back straight. Don't bend your back. Sit in a comfortable posture. Very good. पैरों को क्रॉस, हाथों को लॉक, आंखें बंद। अभी हरप्रीत दीदी हमारी लगाएंगी। 3, 2, 1 and 0। पहले अपने हाथों को खोलो। अपने हाथों को खोलकर अपनी बंद आंखों पे रखो। दोनों हाथों के अंदर ही आंखों को खोल दो और एक स्माइल के साथ अपने हाथ नीचे ले आओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी मेडिटेशन करी आपने, सब में से सबने ऑलमोस्ट। वेरी गुड। सबके लिए क्लैपिंग करेंगे, सभी क्लैपिंग करेंगे अपने आप के लिए, मम्मी पापा के लिए। वेरी गुड। मदर अर्थ के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जिनके रूम में लाइट अभी ऑन नहीं है, स्विच ऑन करो अपनी रूम की लाइट का। यस। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अब क्या करना है। ओके, लिसन
इट वेरी केयरफुली। मान लीजिए आपकी नोटबुक है, जो आपको चैप्टर लर्न नहीं हो रहा, आप उसको खोलो, ओके, उसका एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो, ठीक। धीरे धीरे से जब एक पैराग्राफ आपको समझ आ जाए तो नेक्स्ट पढ़ो। अगर नहीं समझ आया, एक बार फिर से पढ़ो, तो देखो कि क्या आपके लर्न करने में कुछ चेंज हो रहा है। सब इसे प्रैक्टिस करो। 10 मिनट्स में आपको दूंगी, आज हम यही एक्टिविटी करेंगे, ओके। सभी अपना पढ़ना शुरू करो, उसके बाद हम शेयरिंग। सभी अपनी बुक को खोलेंगे। जो आप में से छोटे बच्चे हैं, जिनको लगता है कि वो ऐसे वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो अपनी राइटिंग कर सकते हैं, कोई वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, कुछ भी। वेरी गुड। सबके पास बुक होनी चाहिए और सब अपनी अपनी बुक से पढ़ेंगे, अपनी अपनी बुक लेंगे और अपनी अपनी बुक के साथ पढ़ेंगे। अपनी बुक पर आपका ध्यान होना चाहिए, जो आपको लर्न करना है, जो पैराग्राफ, जो काव्य बाद में क्वेश्चन करेंगे, अभी आप पढ़ो, लर्न करो। ध्रुव, आप लर्न कर रहे हो? ध्रुव, आप लर्न कर रहे हो? वेरी गुड। आपका फ्रेंड लर्न कर रहा है? आपका फ्रेंड है या भाई है, लर्न कर रहा है? गुड। कल से उसका नाम भी लिखना है, ओके। श्रेष्ठा, आर यू लर्निंग? आर यू रीडिंग? वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने अभी अपना कैमरा ऑन नहीं करा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब अपना कैमरा ऑन रखोगे। यादवी, आई कांट सी यू। ओके, आपकी बुक एकदम ऐसे आगे थी कि आप हो ही नहीं हो। गुड, वेरी गुड यादवी, वेरी गुड। गुरवीर, आपको समझ आया बेटा? यू आर ज्वाइनिंग लेट टुडे। आपको समझ आया मेडिटेशन का? लर्निंग करो, रीड करो अच्छे से। शशांक, आर यू रीडिंग समथिंग? शो मी योर बुक और नोटबुक। डू यू हैव एनी बुक, शशांक? वेरी गुड धनंजय, लक्ष्य, वेरी गुड, स्मायरा, वेरी गुड। सबका ध्यान अपनी बुक पर हो, आराम से पढ़ो। देखो क्या आपको अच्छे से समझ लग रहा है। अपना सारा फोकस अपनी बुक पर रखो। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा फोकस अभी भी मेरी बुक पर नहीं है, तो 1 मिनट के लिए फिर से अपनी आंखों को बंद करो, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो और 1 मिनट के बाद फिर से अपनी बुक को खोलकर पढ़ो। ऐसे प्रैक्टिस करो। मैं भी आपके जैसे, आपकी तरह ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने लैपटॉप, आपकी तरह ही।
5 मिनट्स हो चुके हैं, 5 मिनट्स और हम प्रैक्टिस करेंगे। लर्न, रीलर्न अच्छे से करो और अच्छे से मेमोराइज करो। वेरी गुड, शाबाश। जरा मुझे थम्स अप भेजो किनको कुछ लगा चेंज, कि थोड़ा मैंने लर्निंग अच्छे से करी। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड, वेरी गुड भव्या, परिनीत, वेरी गुड। अगर किसी को नहीं भी लगा तब भी कोई बात नहीं। वेरी गुड मिशा, जिसको नहीं लगा कोई बात नहीं। वेरी गुड। अगर किसी को लग रहा है कि अभी मुझे और, वेरी गुड धनंजय, वेरी गुड। रोहनप्रीत, रोहन एंड सिद्धेश, आपको बच्चों
थोड़ा चेंज लगा? आई हैव अ क्वेश्चन. आद्विका रुको बेटा. इजी टू लर्न. वेरी गुड. आरुषि, आरुषि झोरी, आपको कैसा लगा बच्चे? आप भी मुझे बताओ टाइप करके. वेरी गुड. गुड गुड. वेरी गुड धनंजय. वेरी गुड. शाबाश. वेरी गुड. अभी 2 मिनट्स के लिए अपनी बुक साइड पे करो सभी. 2 मिनट्स के लिए. वेरी गुड शशांक. अब आपको मैं बताऊंगी. वेरी गुड. अब आप देखो, एक पढ़ने का वे मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है. ठीक है, एक तो भी आपको समझ आ गया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे हमें जल्दी लर्न हो जाएगा, अच्छी कंसंट्रेशन से हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, अभी प्लीज अभी कोई टाइप नहीं करो मैसेज. ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ उसको सुनो कि आप अपने रूटीन वर्क को अब आपने कैसे इजी बनाना है. ठीक है, आप कैसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल आपका टेस्ट है या डे आफ्टर टुमारो आपका टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, जैसे कि आज हो गया फ्राइडे है वैसे तो, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपका टेस्ट है. सभी ऐसे एज्यूम करके चलो. ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपके पास कल का दिन है सैटरडे और संडे का दिन. तो आप क्या करोगे? आप सुबह उठोगे कि पहले 2 मिनट्स आप मेडिटेट करो सुबह उठते. ठीक, फिर उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लो, जिसको नहाना है नहाओ, रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए. ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपने क्या करना है? पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट्स पहले ध्यान करना. ठीक, फिर उसके बाद आप अपनी बुक्स को लोगे और जब आपने पढ़ाई के लिए ध्यान करना है आपकी बुक्स आपके पास में होनी चाहिए. क्योंकि क्या है, हमारी इन बुक्स के अंदर भी हमारी एनर्जी है. ओके, इनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ये हमारी बुक्स है. जो चीज हमारी होती है उसमें हमारी एनर्जी का पार्ट होता है. ये भूलना नहीं कभी. जो चीज हमारी होती है उसमें हमारी एनर्जी का पार्ट होता है. हमारी बुक्स, हमारे कपड़े, हमारी साइकिल, हमारा मोबाइल, हमारी सब बिलोंगिंग्स, हमारा बेड, हमारा पिल्लो, जो चीजें हम यूज करते हैं उन सब के अंदर हमारी एनर्जी या उनके अंदर हमारी फ्रेग्रेंस. जैसे 2 चीजें होती हैं, मान लो कि 2 बच्चों के पास सेम चीजें हैं, आप उसको टच करके फील करके बता दोगे कि ये चीज किसकी है. कैसे बताते हो? उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके. ठीक है, तो इसलिए जब आपने पढ़ाई से पहले मेडिटेशन करनी है अपनी एनर्जी के इस पार्ट को अपने पास रख. ठीक है, नंबर 1 इसके साथ मेडिटेशन करना. इसको ऐसे अपनी लैप में रख लेना है इस तरह से और फिर मेडिटेट करना. ठीक, नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट, कभी भी इसको बुरा नहीं बोलना. कभी भी मेरी पढ़ाई मुझे तंग करती है, मुझे आता नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई से नफरत करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना. डोंट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. ओके, क्यों? अब आप मम्मी का हिस्सा हो, आप मम्मी से इस दुनिया में आए हो. जब मम्मी आपको कहती है कि मुझे आप अच्छे नहीं लगते हो, तो आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है. तो फिर हम अपनी नोटबुक को, अपनी बुक को, अपने बैग को, अपनी पढ़ाई को कैसे कह सकते हैं कि वो गंदा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी है. जिस तरह से आप अपनी मम्मा की एनर्जी का हिस्सा हो उसी तरह से आपकी बुक्स, आपकी पढ़ाई आपका हिस्सा है. कभी भी अपनी बुक्स को, बैग को कभी हमने गंदा नहीं बोला. कभी बैड वर्ड्स, बैड लैंग्वेज अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बोली. ओके,
जो अभी तक हो गया, आपको पता नहीं था, आज आपको पता चल गया ना, तो पीछे जो हुआ उसके लिए आप सबको माफी है। हम आगे से ऐसा नहीं करें, ठीक है। नंबर 1, हम पढ़ाई करेंगे अपनी बुक्स के साथ। नंबर 2, इसे हम कभी भी बुरा नहीं कहेंगे। नंबर 3, हम इसे हमेशा थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि दिस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसलिए हम इसे हक करेंगे, इसे थैंक यू बोलेंगे, है ना। तो क्यों करेंगे भला, ये हमारी एनर्जी है ना। जब मम्मा आपको हक करती है, मम्मा आपको थैंक यू बोलती है, तो आपको अच्छा लगता है ना। तो इसे भी हमें हक करना है और इसे भी हमें थैंक यू बोलना। ये चीजें आपको क्यों करनी है पता है? क्योंकि आप सब बुद्धास हो, आप मेडिटेटर्स हो। हम एनर्जी के बारे में जानते हैं, हम मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। इसलिए हमारे जो आसपास की चीजें हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी जो कुछ खास चीजें हैं, हमें उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहना है, हमें उनकी एनर्जी के बारे में भी जानना है, ठीक है। जब हम छोटे थे, पता हम क्या करते थे? जब मैं छोटी थी, मैं हमेशा ना अपनी बुक को हमेशा ऐसे ऐसे करती थी। छोटे होते मेरे को पता नहीं था इसका मतलब क्या होता है, बट आई रियली रिस्पेक्ट माई बुक्स। और कभी ओम लिखना, राम लिखना, अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे ऐसा। इट मीन्स वी रिस्पेक्ट अवर बुक्स, वी रिस्पेक्ट अवर नोटबुक्स, वी रिस्पेक्ट अवर स्टडीज, ठीक है। तो कभी भी इसको हमने बुरा नहीं बोलना है। जब भी मेडिटेशन करना है, इसके साथ मेडिटेशन करना है। और नंबर 3, अपनी पढ़ाई को थैंक यू बोलना। पढ़ने से पहले भी अपनी बुक्स को थैंक यू बोलना है, और जब सब कुछ आपको लर्न हो गया तो उसके बाद भी अपनी बुक्स को थैंक यू बोलना। ओके, देन आपने पढ़ाई करी 1 घंटा, फॉर एग्जाम्पल आपका जब टेस्ट है, तो 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद या 1.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद, यानी कि 1 + 30 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद आप कुछ ब्रेक लोगे, ठीक है। ब्रेक में आप क्या करोगे? ब्रेक में या तो आप कुछ खाओगे, थोड़ा बहुत कोई फ्रूट लोगे, ठीक है। जंक फूड्स नहीं, ऐसा नहीं कि भूख लगी थोड़ा चिप्स खा लो, जूस पी लो। टेक सम फ्रूट्स और नट्स, कुछ नट्स लो या कुछ फ्रूट्स लो, ताकि आपको पढ़ाई के लिए एक्सटर्नल एनर्जी भी मिले। वो एक्सटर्नल एनर्जी जो हम मुंह से लेते हैं और हमारे अंदर तक जाती है। ओके, देन सेकंड, फिर उसके बाद मैं 1 मिनट ले रही हूँ, 1 सेकंड ले रही हूँ मैं। देन उसके बाद हम फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। एक ब्रेक के बाद, चाहे आप 15 मिनट की ब्रेक लो, 20 मिनट की ब्रेक लो, उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करो। 1 घंटा 1.5 घंटा फिर से पढ़ाई करके फिर आप अपना लंच लो, ठीक है। तब तक लंच टाइम हो जाएगा। लंच के बाद कुछ देर रेस्ट करो, या आपको कुछ मोबाइल पे गेम खेलना है, या कुछ आपको माइंडफुल आपके पास गेम है वो खेलो। अगर आपका खेलने का मन नहीं है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, वो बजाओ। जो यानी कि आपके इंटरेस्ट का काम है, उसको भी कुछ देर टाइम देना है, चाहे आपका टेस्ट या एग्जाम है। उससे क्या होगा? आपका मूड एकदम से रिफ्रेशिंग हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई कर करके थक जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा दिमाग थक गया, अब हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, फिर भी हम बुक्स लेकर बैठे रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती। एनर्जी हमारी कैसे बढ़ेगी? मेडिटेशन करने से, अच्छा फूड खाने से, नंबर 3 अपने मनपसंद का काम करने से, पेंटिंग ड्राइंग कुछ देर के लिए करने से, कोई इंडोर गेम खेल सकते हो आप, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है बीच में थोड़ा सा खेलो, देन उसके बाद पढ़ाई शुरू। फिर जब आपने सेकंड स्पेल पढ़ाई का शुरू करना है, आफ्टरनून में आपको ट्यूशन जाना है या अपने आप करना है, तो उससे पहले भी आपको 10 मिनट्स मेडिटेट करना, ठीक है। 10 मिनट्स मेडिटेशन करके आप ट्यूशन पे जाओ या आप अपने आप पढ़ो, फिर तब तक आपका इवनिंग का जो टाइम है वो हो जाएगा।
ये मैं आपको रफ आइडिया बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर ले, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन आपको मेडिटेशन के 2 स्पेल्स रखने हैं और बीच में एक जो आपका पैशन का स्पेल है वो रखना है, और कुछ खाने का, हेल्दी खाने का स्पेल। और देन फिर जब आपको पढ़ना है, आपको मैक्सिमम रात तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 PM तक पढ़ना है। जो बच्चे रात को जाग के पढ़ते हैं वो सबसे गलत करते हैं। हमारे हार्मोन्स ऐसे नहीं हैं बच्चों कि हम जो रात को लेट पढ़ें, हम अपने हार्मोन्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। हमारा ब्रेन, हमारे हार्मोन्स मॉर्निंग के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके, सो इसलिए रात को अपनी नींद पूरी करो। जो आपकी फाइनल रीडिंग है आपके टेस्ट की, एग्जाम की, वो 7 to 8 के बीच तक हो जानी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद अपना थोड़ा सा लाइट सा अपना डिनर लो और मेडिटेट करो 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद सो जाओ। सुबह जल्दी उठो, 6 AM 5 AM, जितनी बड़ी आपकी क्लास है उतनी जल्दी आपको उठना पड़ेगा। और सुबह जो उठ के आप पढ़ोगे वो एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि आप वो अपनी फुली कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ते हो। ओके, सो इस तरह से मैंने आज आपको रफ आइडिया बताया है पढ़ने का। तो सबको समझ आया है क्या? मुझे ये बताओ, मुझे जरा थम्स अप भेजो। वेरी गुड वात्सल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। स्तुति, आपको आया? स्तुति, हैव यू अंडरस्टैंड? कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ आया हो? भव्य, आपको समझ आया? वेरी गुड। सानवी, गरिशा, आपको समझ आया बच्चों? गुड। आयुष, आपको समझ आया? जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, सब देखो अपना अपना, मुझे किसी का जानना नहीं है, वो मेडिटेशन के बिटवीन ज्यादा मेडिटेशन करे, पढ़ाई के बीच में ज्यादा मेडिटेशन करे। 1-1.5 घंटा पढ़ाई, फिर 10-15 मिनट मेडिटेशन। ओके, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ाई, फिर बीच में मेडिटेशन। आपको जितना लग रहा है कि मुझे लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, उतना ज्यादा बीच बीच में मेडिटेट करो, और फिर देखना नेक्स्ट एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जब आपका एक बार मेडिटेशन का बन गया ना, बेस बन गया, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो अभी हम हैंड रेस लेते हैं 2, टाइम हो चुका है हमारा। 2 जिनको क्वेश्चन है, बहुत सीवियर कोई क्वेश्चन, हैंड रेस करो। हरप्रीत दीदी मेडिटेशन, आपको अनम्यूट करते हैं। किसी को, काव्या आप अपना एक्सपीरियंस बेटा ग्रुप में डाल देना, ठीक है? किसी को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो पूछ लो मुझसे। हाँ, अक्षिता, अक्षिता, अर्पित अनम्यूट नहीं हो रही है वो, किन्होंने करा हैंड रेस? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, आज का मैम जब ना मैं मेडिटेशन करके उठा तब मैम बहुत अच्छा लगा मैम, जल्दी भी याद हो रहा था। गुड, वेरी गुड। और मैम मेडिटेशन के बीच में ना मैम मेरे को ना ब्लू कलर और पिंक कलर दिखा और ग्रीनरी दिखी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाद में मैम मेरे फुट में वाइब्रेशंस भी फील की मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा। एक मिनट, मिशा को अनम्यूट करना।
मिशा मिशा को। मैम मैं अकेले नहीं पढ़ पाती। क्या नहीं कर पाते? अकेले नहीं पढ़ पाती। क्यों नहीं अकेले पढ़ पाते आप? आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। तो कोई बात नहीं, आप मम्मा के पास बैठ के पढ़ो। मम्मा के पास बैठ के पढ़ती हो आप? पढ़ते हो ना? तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब आपको अपने आप पढ़ना आ जाएगा फिर पढ़ लेना। अभी आप मम्मा के पास बैठकर पढ़ाई करो। ठीक है मिशा? स्माइल तो दो, स्माइल तो दो। दिव्यांशी? हाँ जी मैम जी जी। आशीष बताओ। मैम मुझे ना एक आपसे क्वेश्चन था कि जब मैं ना मेडिटेशन करती हूँ उससे पहले ना मेरी ना लेग्स दुखने लग जाती हैं, तो वो क्यों होता है? बेटा वो कई बार क्या होता है, हमारा बॉडी बहुत टायर्ड होती है ना, तो बॉडी की जो टायर्डनेस होती है ना, वो हमारी जितनी भी इकट्ठी होकर टायर्डनेस वो लेग्स के रास्ते से बॉडी से ड्रेन आउट होती है, यानी कि शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है? आप रनिंग वगैरह भी करते हो, रनिंग या साइकिलिंग? हाँ, तभी ऐसा होता है, क्योंकि आपकी रनिंग या साइकिलिंग करने से आपकी लेग्स जो है वो टाइट हो जाती है। मे बी आप कई बार ज्यादा भी कर लेते हो। जब हम अपनी बॉडी को ओवर यूज करते हैं तो उसमें टायर्डनेस आ जाती है। ठीक है? तो कोई बात नहीं, आपको अगर ये पेन हो रहा है इट मींस क्लींजिंग हो रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम बताइए। मैम मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे हैंड्स दुखते हैं। हैंड्स दुखते हैं? कोई बात नहीं। कैसे दुखते हैं? कहाँ पर पेन होती है? हाथ यहाँ करके बताओ मुझे। मैम कहाँ इस पर? साइड। यहाँ पे पेन होती है? वो यस पेन मैम। नहीं, वो पेन नहीं है, वो टिकलिंग है। ऐसे टिकलिंग होती है, ऐसे टिकलिंग होती है ना। हाँ, इट मीन्स आपके हाथों की एनर्जी बढ़ रही है। आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिखकर भेजते हो ना रोज, वो कहते और लिखो, इस वजह से वो टिकलिंग होती है आपके हाथों में। ठीक है? काव्या आप बहुत सारा राइटिंग वर्क करा करो, बहुत अच्छा अच्छा लिखा करो, जो आपका लिखने के लिए दिल करता है ना उसे लिखो। मेक अ न्यू नोटबुक अबाउट योर राइटिंग। ठीक है? मेक योर ओन राइटिंग बुक कि ये मेरी बुक है, मैं मुझे ये लिखना है। ठीक है? गुड, वेरी गुड, थैंक यू। जी दिव्यांशी, क्या क्वेश्चन है आपको? मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम जैसे मैं पढ़ती हूँ ना मैम, तो बीच में मेरा पढ़ने का बीच में मतलब जैसे थोड़ा सा मन नहीं करता, मेरे को ब्रेक लेने का मन करता। मैम जब मेरी ट्यूशन चल रही होती है ना, एक्चुअली वो 12 to 3 होती है मैम, टाइम लिमिट कम होता है और मैम पेपर्स वैसे भी चल रहे हैं मैम, तो मेरा पढ़ने का बीच में जब थोड़ा सा मन नहीं करता मेरे को ब्रेक चाहिए होती है ना मैम, लेकिन टाइम लिमिट कम होती है, मैं ब्रेक ले नहीं पाती। ब्रेक नहीं ले पाते हो ना, तो 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर लिया करो, जस्ट फॉर द 1 मिनट। ठीक है? 1 मिनट मेडिटेशन करके, इसे बोलते क्विक स्टार्ट मेडिटेशन। क्विक स्टार्ट मेडिटेशन, उससे क्या है कि आप क्विक स्टार्ट मेडिटेशन करोगे, 1 मिनट करोगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी और उससे आप जल्दी लर्न करोगे। ठीक है? ओके, हाँ, गुड, वेरी गुड। और कल हम क्या करेंगे, कल हम इस एक्सपीरियंस को और एक्सटेंड करेंगे। कल आप सब बच्चे थोड़े से कलर्स लेकर आना और एक शीट लेकर आना, व्हाइट शीट। ठीक है? और 2 शीट्स लाना, 2 शीट्स। ठीक है? व्हाइट कलर की 2 शीट्स लेकर आना। ठीक है? या आप नोटबुक भी ठीक है इसका, अगर आपने प्लेन पेपर है तो भी ठीक है, अगर आपने नोटबुक लगा ली है तो। और कुछ कलर्स लेकर आना, स्केच कलर्स, क्रेयॉन्स, सीधे कलर्स। ओके? वाटर कलर मत लाना। कल हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मेडिटेशन करने से हमारे अंदर कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ओके? तो हम कल मिलते हैं फिर से 7 PM।
और जिनका मैं एक्सपीरियंस नहीं ले पाई हूँ प्लीज वो अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में भेजो, चाहे वॉइस मैसेज में चाहे लिखकर। ओके, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। वो देखो विक्रांत कैसे सो रहा है, अभी तक सो रहा है वो। चलो बाय बाय, टेक केयर।